यह भी ध्यान रखना है, फौज के पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? नौजवान जल्दीबाजी में गोवा करके आ जाते हैं, तो ध्यान रखना है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्लियर है? और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड को बनाने वाला शासक का नाम बताइए। जीटी रोड की यहां पर बात हो रही है। सम्राट अशोक, शाहजहां, शेरशाह, अकबर। ग्रांड ट्रंक रोड को बनाने वाला शासक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई, जीके की क्लास ले रहे हैं ना यार, कल ली थी ना ऐप के अंदर हमने, अभी लेंगे 8:50-55 से हमारी क्लास ऐप के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो। ग्रांड ट्रंक रोड को बनाने वाला शासक कौन था? शेरशाह सूरी। किस शासक की बाजों में दम था जिसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया? तो नाम है शेरशाह सूरी। क्लियर है? सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने करवाया। शाहजहां ने, तो आप सभी को पता ही है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? गुरुजी शाहजहां ने करवाया। लाल किले का निर्माण किसने करवाया? गुरुजी लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? गुरुजी जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर। यहां से यह क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम का यह फेवरेट क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना, फतेहपुर सीकरी का निर्माण, बुलंद दरवाजे का निर्माण, यह आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर दादा ने करवाया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किससे है? बाकायदा यह आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्रिकेट, फुटबॉल, निशानेबाजी, इनमें से कोई नहीं। कैप्टन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध आप सभी नौजवानों को बताना है। फटाफट आने दीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। कैप्टन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध है निशानेबाजी से। क्लियर है? क्रिकेट, फुटबॉल, इनके भी आपको जो अच्छे प्लेयर हैं उनके बारे में ध्यान रखना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर जेलेंस्की, विद्यादेवी भंडारी और लिज दस। यूक्रेन के राष्ट्रपति आपको बताना है। अगर करंट के क्वेश्चंस बनते हैं तो बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आने दीजिए फटाफट। सेशन को दबा के शेयर करो भाई। कल हम 4800 नौजवान लाइव थे, वो ससुरे कहां मकरागिरी कर रहे हैं। एक टेस्ट लगा ले से सिलेक्शन थोड़ी होगा। अरे एक दिन फिजिकल की तैयारी से फिजिकल फतेह नहीं होता। रोजाना जो प्रैक्टिस करेगा बिल्कुल मैदान के अंदर झंडे वही गाड़ के आएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो जेलेंस्की है। ये जेलेंस्की है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके पुतिन जी है, ये रूस के है। विद्यादेवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने हैं बाईचुंग भूटिया, कल्याण चौबे, सिन्नी सेठी, हरनाज संधू। भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने हैं, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। आने दीजिए फटाफट। तो बिल्कुल कल्याण चौबे ऑप्शन इसका बी राइट होगा, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस। भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सर मेरी चांद के ऊपर से आपकी क्लास देख रहा हूं, मतलब समझे नहीं मेरे भाई। भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है, तो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इकहरी नागरिकता इंग्लैंड से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गीत है सारे जहां से अच्छा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वंदे मातरम, जन गण मन।
हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अरे ये कौन ससुरा मकरागिरी कर रहा है? बीच क्लास में कौन है ये जो मकरागिरी कर रहा है? सेशन को लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। बिल्कुल, आपकी बाजों में दम नहीं है क्या? अरे हिंदुस्तान के अंदर कमी थोड़ी है फौज की तैयारी करने वाले जाबांज नौजवानों की। शेयर करो एक बार मन लगा के। हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता है, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रगान है जन गण मन। अगला क्वेश्चन, घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। बाबर एवं सिकंदर लोदी, बाबर एवं महमूद लोदी, हुमायूं एवं शेरशाह सूरी, राणा सांगा। घाघरा का युद्ध लड़ा गया। बाबर द्वारा ध्यान रखना, जो युद्ध लड़े गए थे उनकी ट्रिक थी पानी पी के, खाना खा के, चंदेरी चली, घाघरा पहन के। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फौज के पेपर में यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? कब लड़ा गया बताइए, देखते हैं किसकी बाजुओं में दम है। अरे कब लड़ा गया? ट्रिक आपको बताई थी ना, पानी पी के। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526। खाना खा के, खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527। चंदेरी चली, अरे भाई चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528। घाघरा पहन के, घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529। तो ध्यान रखना है, घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। किन के मध्य हुआ? तो यह हुआ आपका बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल राइट होने वाला है। चलो आगे देखिएगा। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 30 जनवरी, 8 मार्च, 8 मई। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, यह आप सभी नौजवानों को बताना है फटाफट। बिल्कुल, शहीद दिवस है यह आपका मनाया जाता है 30 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय विवाह दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां, किस राज्य में स्थित है, यह आप सभी नौजवानों को बताना है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर जीडी में क्या आता है? जीडी में तूफान आता है और उसी तूफान की हम तैयारी आपको यहां पर करवा रहे हैं। सेशन को भाई लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए। 1000 नौजवान अभी भी बाकी है, पता नहीं कहां डोल रहे हैं ससुरे। आपको कह दिया अलार्म सेट कीजिए, रोजाना शाम 7:50 पे आपका टेस्ट होता है। प्रैक्टिस रोजाना करोगे तो बिल्कुल एग्जाम के अंदर भी मजा आएगा, ताल ठोक के फतेह करोगे एग्जाम को। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन इसका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद का नाम है सोरा, संसद, डाइट, इनमें से कोई नहीं। जापान की संसद का नाम बताइए तो आप कहोगे गुरुदेव जापान की संसद का नाम डाइट है। अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा है। यह भी आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है? गुरुदेव एक क्वेश्चन मिस हो गया है। अच्छा मिस हो गया तो एक और लिखा देते हैं। चलो, एक जीके का मिस हुआ है तो ये लो, जीके का एक क्वेश्चन लिखो और इसका राइट आंसर बताओ। लिखो, बाबा आणविक, देखते हैं किसकी बाजों में दम है। बाबा आणविक अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? ठीक है, ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं। ऑप्शन पहला है आपका मुंबई, दूसरा ऑप्शन है आपका राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है यूपी। सर हम बिहार से है, एक बिहारी सौ पे भारी, हमारा राज्य का नाम भी लिखिए बिहार। बताइए बाबा आणविक अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है?
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक नौजवान ने बिल्कुल झंडे बहुत तकड़े तरीके से गाड़े हैं। नाम लेना चाहेंगे, तैयारी है, काबिलियत तारीफ। विशाल पटेल, विशाल पटेल ने बिल्कुल राइट बताया है। गुरुदेव ट्रोम्बे, महाराष्ट्र। एग्जाम के अंदर कभी कभार ट्रोम्बे नहीं आता है तो ध्यान रखना, ट्रोम्बे मुंबई महाराष्ट्र। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। अब अपना स्कोर बताइए, 15 में से कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट है। और हम आगे साइंस के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, अल्टीमीटर, फेदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र आप सभी नौजवानों को बताना है। फटाफट आने दीजिए। बिल्कुल सचिन यादव, बहुत बढ़िया, शाबाश। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है फेदोमीटर। क्लियर है। वायुमंडल का दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है और समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र फेदोमीटर है। अपेक्षित घनत्व को मापने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर। गैसों का दबाव मापने वाला यंत्र है मैनोमीटर और ऊंचाई मापने वाला है अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, पारे का रासायनिक चिन्ह है HgMeHuMu। पारे, ध्यान रखना, पारा एकमात्र वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपको बताना है इसका रासायनिक प्रतीक चिन्ह क्या है। फटाफट आने दीजिए। तो बिल्कुल इसका रासायनिक प्रतीक है Hg। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वॉट, डाइन। कार्य का एसआई मात्रक आप सभी नौजवानों को बताना है। बताइए फटाफट। बहुत ही अच्छा दमदार क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, कार्य ऊर्जा का मात्रक है आपका जूल। अगला क्वेश्चन, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, संयुक्त रक्त कणिकाएं, रक्त प्लाज्मा और हितोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बाकायदा फौज के पेपर में ये पूछा गया है अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था। हाजी भाई, देव गणेश भाई, राम राम भाई, राम राम। अभी जुड़े हो आप, सेशन को लाइक कर दो। पहले 50% नौजवानों ने लाइक किया है, पता नहीं बाद वाले क्या चाहते हैं। सर सगाई करवा दो। अच्छा, लाइक करो पहले। संक्रमण हमारी रक्षा करता है, कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी करता है, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की कौन सी सबसे छोटी हड्डी है? नाखून, स्टेफीज, जबड़े की, नाक की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको बताना है। बहुत ही अच्छा दमदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फटाफट बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे छोटी हड्डी है स्टेफीज। कान में पाई जाती है, मेलियस इनकस स्टेफीज, आपको ध्यान रखना है। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, 90 दिन, 60 दिन, 150 दिन। आरबीसी का जीवन काल, गुरुदेव आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में। मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान 6.4, 4.8, 7.4, 8.2। मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ध्यान रखना, कितना होता है? 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कॉच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की? एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन भी आता है कि निम्न में से एंटीबायोटिक है। बिल्कुल, अरे 6.4 नहीं 7.4 होगा, मूत्र का होता है 6। चलो, पेनिसिलिन की खोज किसने की? गुरुदेव अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध है नाक, कान, आंख, दांत। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध आप सभी नौजवानों को बताना है। फटाफट आने दीजिए। क्लास डाउनलोड दोस्त आर्मी एग्जाम वीडियो वाले ऑप्शन से होगा। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध है आपका आंख से। किससे है? आंख से है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम है साइट्रिक अम्ल, प्रतिस्कर्वी एस्कोर्बिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। ध्यान रखना, तगड़ा क्वेश्चन है, धजियां उड़ा देगा ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो। फटाफट बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। विटामिन सी का रासायनिक नाम देखते हैं किसकी कलम में दम है। शाबाश, ऑप्शन इसका बी राइट होगा, प्रतिस्कर्वी, या फिर एग्जाम में आपको मिलता है एस्कोर्बिक एसिड। लेकिन एग्जाम के अंदर अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया और इतना दे दिया प्रतिस्कर्वी अम्ल, तो नैया डूब जाएगी, तो ध्यान रखना है। इसीलिए ये चीजें आप थ्योरिकल रूप से जब पढ़ते हो ना, तब वहां पर ये क्लियर होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से आपका सिर्फ एक टेस्ट लगता है, थ्योरिकल रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, टीचर जो पढ़ाते हैं उनको नोट कीजिए। ठीक है, जरूर मेहनत लगती है लेकिन सिलेक्शन भी कंफर्म होता है। मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर, सेरोकल्चर, एग्रीनोमी, ऑर्टिकल्चर। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, ई कैनॉल। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की। अगला क्वेश्चन, बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है टेरिलिन, डेक्रॉन, टेफ्लॉन, फ्रियोन। बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है। बिल्कुल, क्वेश्चन में ताकत है, आप भी अपनी ताकत दिखाइए और इसका राइट आंसर बताइए। फटाफट आने दीजिए। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। हाँ, बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए टेफ्लॉन, ऑप्शन इसका जो सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट बता रहे। राजेंद्र भाई, आपका क्या क्वेश्चन है बताइए। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? लो, इसका आप सब बताओगे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं तैयारी कैसी है आपकी। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास है। चलो, नीला थोथा का रासायनिक रूप है सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम आप सभी नौजवानों को बताना है। इसका जो सूत्र होता है CuSO4 होता है। बताइए इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम आपको बताना है। तो बिल्कुल कॉपर सल्फेट, ऑप्शन इसका सी राइट होगा। अब सभी बच्चे बताएंगे 30 में से कितने क्वेश्चन का आपका यहां स्कोर रहा। पूरा टेस्ट लगाना है। बिल्कुल, मैथ के क्वेश्चनों में भी